वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एड क्यू। भारतीय फिल्मों की हुकूमत ने इजाज़त दी है। मैं बड़ा हैरान हुआ जब मैंने मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा का जो बयान देखा। आपने इजाज़त तो दे दी है, लेकिन बयान में उन्होंने कहा कि भारतीय फिल्मों से पाकिस्तानी इंडस्ट्री ने तरक्की की है। मैं श्योर नहीं हूँ किस तरह तरक्की की है, क्योंकि फ़ायदा जो है, अगर आप ये कहें कि सिनेमा इंडस्ट्री, जो सिनेमा हॉल हैं उनमें काम होता है बिजनेस, तो वो तो ठीक है, लेकिन इंडस्ट्री ने तरक्की की है तो वो शायद समझ में नहीं आ रही। वो किस बेसिस पे उन्होंने इतना बड़ा फैसला कर दिया कि इंडियन फिल्मों से पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री तरक्की दे रही है, क्योंकि टिकट तो बिक रहे हैं, तो सिनेमा हॉल जो मालिक है उसका काम चल रहा है, तो वो तरक्की तो नहीं हुई पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की। अब मैं आपको दो तीन पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूं, बहुत सिंपल से पॉइंट है। 2007 से पहले पाकिस्तान में कोई इंडियन फिल्म रिलीज नहीं होती थी, कोई इंडियन फिल्म रिलीज होती थी 2007। मुशर्रफ साहब ने जब बैक चैनल डिप्लोमेसी इंडिया से शुरू की थी, और उस चैनल को बरकरार रखने के लिए उन्होंने इस हद तक चले गए थे कि जब समझौता एक्सप्रेस का धमाका हुआ था उसमें पाकिस्तानी मारे गए थे और इंडिया के अंदर दहशतगर्दों ने मारा था। उन्होंने इल्जाम ISI पे लगाया था, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ने उस तरह का जवाब नहीं दिया ताकि इंडिया नाराज ना हो, बैक चैनल डिप्लोमेसी चलती रहे। तो उस 2007 से पहले कोई इंडियन फिल्म रिलीज नहीं होती थी। उसके बाद अब जो है, आम फिल्म जो इंडियन रिलीज होती है पाकिस्तान में, वो कम से कम 2 करोड़ का बिजनेस करती है, कम से कम 2 करोड़ का बिजनेस। पाकिस्तानी मार्केट जो है इस वक्त टॉप 5 मार्केट है इंडिया के लिए, बहुत अहम है। यहां पे तकरीबन मैं आपको बताऊं कि आम कोई भी जो अच्छी फिल्म हो, हिंदी फिल्म जो है, वो कम से कम $1 मिलियन की कमाई करती है पाकिस्तान में, कम से कम। और साल में तकरीबन 50 फिल्में इंडियन हिंदी की फिल्में पाकिस्तान में रिलीज होती हैं, 50। और जो इसमें जो अच्छी फिल्में हैं वो कम से कम ईच फिल्म, हर इंडियन फिल्म $1 मिलियन, $1 मिलियन का बिजनेस करती है, पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है। अच्छा, जब हम ये बात करते हैं कि इंडियन फिल्में जो हैं 2007 से पहले, मतलब आप जो है फायदा दे रहे हैं भारत को और आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, तो हमें बहुत सुनने में आता है कि नहीं देखे ना, ये जो है फन और सकाफत का मसला है, आर्ट एंड कल्चर का है, इसको आप सियासत में ना लेकर आए, इस पे सियासत ना खेले। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कुछ चीजें जो आप हैरान होंगे सुन के। भारतीय फिल्में जो है, ये फन और सकाफत का मसला नहीं है, ये तिजारत का मसला है, ये बिजनेस है। ये इंडियन इकोनॉमी को आप फायदा दे रहे हैं, और ये फायदा जो आप दे रहे हैं भारत को, तिजारती फायदा, ये पहली बात तो आप ये सेटल कर लें, ये फन और सकाफत का मसला नहीं है, ये कोई फन और सकाफत के, ये बिजनेस है। और दूसरी बात आप ये समझ लें कि ये बिजनेस का फायदा आप भारत को बिला मुआवजा दे रहे हैं, नो रेसिप्रोसिटी, कोई इसके बदले में कुछ फायदा आप नहीं ले रहे, कोई फायदा किसी किस्म का। भारत के लिए फिल्में जो हैं, ये भी आप समझ लें, भारतीय जो हुकूमत है उनके लिए फिल्में जो हैं वो हथियार हैं, वो एक सियासी हथियार है, क्योंकि उनका असर और रसूख, उनका सॉफ्ट इमेज आगे लेकर जाता है, तो उनका सियासी हथियार और उनका तिजारती हथियार है, उससे पैसे कमा रहे हैं, बहुत पैसे कमा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की मार्केट के अंदर 50 फिल्में साल में इंडियन रिलीज हो रही हैं 2007 से, मुशर्रफ साहब के दौर से, जरदारी साहब की हुकूमत में और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में वही पॉलिसी फॉलो की जा रही है जो मुशर्रफ साहब के दौर में शुरू की गई थी, कि बगैर किसी मुआवजे के इंडियन फिल्मों के लिए पाकिस्तान की मार्केट, बिजनेस जो है, इंडियन फिल्मों का जो बिजनेस है, उसके लिए पाकिस्तानी मार्केट खोल दी जाए। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि भारतीय फिल्में जो हैं वो सियासी हथियार भी हैं और तिजारती हथियार हैं, फायदा हो रहा है इंडिया को। अच्छा, भारतीय फिल्मों की नुमाइश जो है वो बेसिकली, क्योंकि हथियार है इंडिया के हाथ में, तो आपको भी हथियार के तौर पर पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इंडिया के लिए वो तिजारती हथियार है और सियासी हथियार है, तो पाकिस्तान, आपके यहां जब बात होती है तो आपके यहां लोग आपको चुप करा देते हैं ये कहकर, नहीं प्लीज ये फन और सकाफत है, इसमें सियासत ना करें। लेकिन इंडिया तो इसको तो हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, पैसे कमा रहा है उससे, और अपना सॉफ्ट इमेज जो है वो प्रोजेक्ट कर रहा है। अच्छा, अगर आप फिल्मों की इजाजत देंगे तो आप इसको दो तरफा मीडिया पॉलिसी का हिस्सा बनाएं। आप उनसे कुछ लें भारत से, आप कहें कि अगर हम आपकी जो मीडिया का जो प्रोडक्ट्स हैं, जो बिजनेस है, वो पाकिस्तान में अगर खोल रहे हैं, तो आप पाकिस्तानी बिजनेस, ड्रामे, टीवी चैनल्स इंडिया में खोलें। उनका सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान में आ रहा है, हमारा सॉफ्ट इमेज जो है इंडिया क्यों नहीं जा रहा? तो ये हमारी गवर्नमेंट्स और सियासतदान और ये जो हमें सबक सिखाते हैं सारे, जो हमसे कहते हैं कि नहीं ये फन और सकाफत है, तो इंडिया के लिए ट्रेड है, उनके लिए सॉफ्ट इमेज है, उनके लिए सियासत है, हमें कोई इसका बदला नहीं है, ना हमें हक है बोलने का कि नहीं ये हथियार है, पाकिस्तान भी इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल करे। और आगे चल के आप देखें कि भारत, इंडियन फिल्में जो हैं भारत के लिए एक तरीका है पाकिस्तानी फिल्म और पाकिस्तानी जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है उस पर कब्जा करने का,
क्योंकि जब उनकी फिल्में आ रही हैं तो उनके एक्टर्स यहां मशहूर हो रहे हैं, फिर उन्हीं एक्टर्स को करोड़ों में आप इश्तिहारात में उनको लेकर आते हैं। पाकिस्तानी टैलेंट सामने नहीं आ रहा, ना फिल्मों में टैलेंट आ रहा है, इन इंडियन फिल्मों में पाकिस्तानी टैलेंट आ रहा है, ना इन्हीं फिल्मों के अंदर जो है वो जो मशहूर हो रहे हैं एक्टर्स उनको यहां पे इश्तिहारात में लिया जा रहा है। इश्तिहारात में तो सारे इंडियन एक्टर्स आ रहे हैं। अच्छा, कुछ आप में से कहेंगे जॉब के अंदर के नहीं, पाकिस्तानी एक्टर्स भी वहां पे एक्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पाकिस्तानी एक्टर्स को धमकी देके भारत से निकाला गया है। एक दो इक्का दुक्का शायद कोई होगा, बाकी उनके लिए बैन कर दिया गया है। माफी मांगी है सबने कि आइंदा हम किसी करण जौहर जो है डायरेक्टर जो है प्रोड्यूसर जो है इंडियन फिल्मों के, उन्होंने माफी मांगी है कि आइंदा जो है मैं पाकिस्तानी किसी एक्टर को नहीं लेकर आऊंगा। तो हमें तो कोई फायदा नहीं हो रहा, ना हमारे टैलेंट को फायदा हो रहा है। और आखिर में मैं आपको चीज बताऊं कि पाकिस्तानी मार्केट जो है वो भारत की मजबूरी है, ये मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। इससे आप मुआवजा लें, फायदा उठाएं, और इसका वक्त आ गया है। ना कि हमें मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा के कहें कि पाकिस्तानी भारतीय फिल्मों से पाकिस्तानी इंडस्ट्री प्रमोट हो रही है, कहीं से प्रमोट नहीं हो रही। हाँ, सिनेमा हॉल चल रहे हैं, एक बिजनेस है, उनकी टिकट बिक रहे हैं, बस दैट्स इट। आपकी इंडस्ट्री उससे प्रमोट कहीं से नहीं हो रही, और इस पर नजरसानी